हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब हमारा जो ट्वेल्थ है क्लास, अब हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसका नाम है रेशियोज। हमें पता है, मैं यहाँ पे जो हूँ आपको सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क करवाऊंगी। बाकी का आपको वर्क यानी कि जो इसकी थ्योरी वगैरह होगी वो आपको खुद कंप्लीट करना होगी। तो जो है ये हमारा न्यू चैप्टर है जिसका नाम है रेशियोज। रेशियोज हमारे 4 टाइप्स के होते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। सबसे पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा होता है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, ये तो मैंने चार्ट बना रखा था जब यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज। क्या पढ़ने वाले हैं हम? अकाउंटिंग रेशियोज। मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग रेशियोज ये है क्लास 12th के लिए। ठीक है ना। अकाउंटिंग रेशियोज आपके कितने टाइप के हो गए? आपके अकाउंटिंग रेशियो हो गए 4 टाइप के। कितने टाइप के हो गए बोलिए जरा? 4 टाइप के हो गए। सबसे पहला हमारा कौन सा आता है? लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है ना। दूसरा हमारा जो रेशियो होता है वो होता है सॉल्वेंसी रेशियो। ये चैप्टर 3 या 4 मार्क्स का आता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा हमारा आता है टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर या फिर एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है ना। और लास्ट हमारा जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बुक खोल के रखना। प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम रेशियो। क्लियर हुई ना बात हमारी? समझ में आई? अकाउंटिंग रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनके निक नेम्स यानी कि जिन जिन नाम से ही आ सकता है हमारे में। ये हमारा इसमें से एक क्वेश्चन वाइवा में ज़रूर आता है, प्लस हमारे क्वेश्चन पेपर में भी जो हमारा पार्ट भी होता है अकाउंटेंसी के पेपर में उसमें भी होता है। ठीक है ना। ठीक, ये 4 होते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा रेशियो पढ़ेंगे? जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ये जो हमारा होता है ना लिक्विडिटी रेशियो, कौन सा जी? लिक्विडिटी रेशियो। इसके 2 बच्चे होते हैं। कितने? 2। सबसे पहला जो होता है वो होता है करंट रेशियो, जिसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। क्यों होता है? ये थ्योरी का पार्ट है, हम सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क फिलहाल कंप्लीट करेंगे। दूसरा इसका जो बच्चा होता है उसका नाम होता है क्विक रेशियो। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है जिसका आइडियल रेशियो होता है कितना? 1:1। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पहले से ही पता हो। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हुआ होगा, एक्टिविटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। अगर मैं बात करूं अब करंट रेशियो की ही, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। हमें पता है करंट एसेट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल वगैरह। ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा हमारा कौन सा होता है? डेफर्ड टैक्स एसेट। फिर हमारा कौन सा होता है? फिर हमारा होता है अदर लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। और फिर हमारे बहुत टाइप के होते हैं करंट एसेट्स। ठीक है ना। ओ सॉरी, मैंने तो आपको नॉन करंट एसेट बता दिया। हमें पता है कि हमारे जो करंट एसेट्स होते हैं, मैंने अभी जो आपको बता दिया था वो नॉन करंट एसेट बता दिए थे, सॉरी। सबसे पहला हमारा जो आता है इसमें आता है करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सा? करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। दूसरा हमारा बताइए कौन सा होता है? इन्वेंट्रीज। ठीक, इन्वेंट्रीज में हम क्या करेंगे? जो हमारे लूज टूल्स होंगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, अगर हमारा इंक्लूड होगा इन्वेंट्रीज में से तो हम वो लेस कर देंगे। याद रखना जी, इन्वेंट्री में से लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स अगर हमें क्वेश्चन में दे रखे होंगे तो हम लेस कर देंगे, और खाली इन्वेंट्रीज दे रखा हुआ दैट मीन्स लेस हुआ हुआ है। ठीक है ना। फिर हमारा क्या आता है जी? ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, हमें पता है ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स होते हैं,
ठीक है ना। उसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेटस वगैरह, तो हमें क्या लेस करना है, हमें इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करना है। क्या लेस करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट एज इट इज, इन्वेंटरीज में से लूज टूल्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक। फिर हमारा आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डी पार्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज इट इज आ जाएगा। फिर हमारा ई पॉइंट में क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एज इट इज लिख देंगे। ठीक। उसके बाद हमारा आता है एफ पार्ट में अदर करंट एसेट्स, तो ये सब चीज़ें आएंगी। बात रही करंट लाइबिलिटीज़ में, तो करंट लाइबिलिटीज़ में जो चीज़ें आती थी जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एज इट इज़ आएंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब तक हमने क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा करंट रेशियो। अब मैं बात करती हूँ अगर क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो क्या होता है। क्विक रेशियो हमारा कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्या होता है, क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक असेट कैसे निकलता है, जब हम करंट असेट में से इन्वेंट्रीज लेस कर देंगे, और क्या लेस कर सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक, और एडवांस टैक्स। जब हम ये तीनों चीज़ें लेस कर देंगे तो हमारे पास करंट एसेट आ जाएगा, और करंट लाइबिलिटीज तो एज इट इज जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा वैसी। ठीक है ना। तो हमने पढ़े कि जो हमारे अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं वो 4 होते हैं, बताइए कौन कौन से, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा ही। ठीक है ना। सॉल्वेंसी रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या लॉन्ग टर्म रेशियो। तीसरा होता है टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या फिर परफॉर्मेंस रेशियो। फिर चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या फिर इनकम रेशियो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। उसमें से भी हमने सबसे पहला वाला पॉइंट पढ़ा है, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो भी अगेन दो टाइप्स के होते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1 और क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 1:1। लिख लेना अपने पास। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेंट्रीज आती है। इन्वेंट्रीज अगर हमें एज इट इज दे रखी होंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें हमें इंक्लूड दिखा होगा लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो हम क्या कर देंगे, उसे लेस कर देंगे। फिर आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस कर देंगे। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लायबिलिटी कैसे निकलती है, जैसे कि ऊपर हमने बताई थी आपको, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक। लेकिन क्विक एसिड कैसे निकलता है, अच्छा क्विक एसिड को हम बोलते हैं यहाँ पे, चलिए अभी बताती हूँ क्या क्या बोलते हैं। क्विक एसिड कैसे निकलता है, करंट एसिड में से जब हम इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स लेस कर देंगे तो हमारे पास क्विक एसिड आ जाएगा। क्विक रेशियो, ये जो हमारा क्विक रेशियो होता है, एसिड टेस्ट रेशियो, और बताओ जी, आपको पता होगा अब तक तो भाई बहुत टाइम हो गया। और हमारा होता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो तो किसी भी नाम से ही आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और तो इसलिए यहाँ पे क्विक एसिड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिक्विड एसिड भी लिख सकते हैं। क्लियर हुई ना बात। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम आगे इसकी वीडियो डालते रहेंगे।